आलोक अकेडमी के YouTube चैनल पे स्वागत है दोस्तों। आज मैंने टॉपिक लिया है वो है बाबा मिल गए। ये मैं तो जुडिशरी पर एक परिचर्चा लाना चाहता था, लेकिन ये एक ऐसा बिंदु है जिस पर हम सारे भारतीय जो भारतीय संस्कृति को मानने वाले हैं वो द्वैलित हुए बिना नहीं रह सकते। और मीडिया की न्यूज़ मैं भी सुन रहा हूँ, आप भी सुन रहे हैं, लेकिन मीडिया में वो जो डिसीजन और जो घटना हुई कि उस पर परिचर्चा है। चलो थोड़ा सा बेहतर एनालिसिस करते हैं, क्योंकि आप मेरे चैनल में आते इसलिए हैं कि कुछ उसकी अंदर की गहराइयों को जाना जा सके। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मेरे सामाजिक परिवार को बढ़ाने में मेरी मदद करें। चलिए, जो टाइटल है बाबा मिल गए, हिंदू आप जानते हैं, जो मैंने डिस्कशन किया है वो है बाबा मिल गए। शब्द से ही आप जान गए होंगे कि ये जो परिचर्चा है ये ज्ञानवापी मस्जिद पे, जो जहाँ मुस्लिम भाई हमारे वजू करते थे, वहाँ पर एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है। आप जानते हैं कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है काशी में, बनारस में, उसमें जो पुराना मंदिर है वो ज्ञानवापी मस्जिद ही पुराना शिव मंदिर है। ये बात बताने की जरूरत नहीं है, ये स्वयं सिद्ध है। लेकिन क्योंकि इस देश में पंथ निरपेक्षता के नाम पर हमारे एक भाई को, हमारे भाइयों को गलत तरीके से प्रोटेक्ट किया गया है, और सरकारों का ये काम है कि वो किसी भी बात में किसी भी वर्ग को गलत तरीके से उनकी बात न माने। तो सरकारों ने क्या किया, स्वतंत्रता के बाद भारत में एक पक्ष को, एक वर्ग को उनकी गलत बातों के लिए भी उन्हें समर्थन दिया, और उसी का परिणाम हमें राष्ट्रीय एकता में कमी के रूप में भी कभी कभी दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं, जब जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसके ही अहाते में नंदी बैठे हुए हैं और वो मस्जिद की तरफ देख रहे हैं। आप कभी इमेजिन कर सकते हैं पूरे संपूर्ण विश्व में कि जहाँ नंदी भगवान शिव का अभिन्न हिस्सा एक तरह से कहें, वो जिस तरफ मुंह करके बैठे होते हैं शिव वहीं बैठे होते हैं, क्योंकि नंदी शिव को देख कर ही जीते हैं। शिव की देखे बगैर वो जी ही नहीं सकते हैं। ये हमारी इस जो भगवान शिव और नंदी के बीच के संबंध है, ये हम सब जानते हैं। नंदी शिव की तरफ पीठ करके कभी बैठ ही नहीं सकता। ये दुनिया में भगवान शिव का ऐसा कोई मंदिर नहीं। एक भी मंदिर निकल आएगा तो मैं अपने शब्दों को वापस लेने के लिए तैयार हूं। ये बात तो पूर्व हो गई, ये पुरानी है। चलिए नई पे बात करते हैं। नई बात ये है कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जहां वसू करते थे हमारे मुस्लिम भाई, हाथ पैर धोते थे, वहाँ छोटा सा तालाब है, उसमें पानी भरा था 4 से 6 फीट का। और जब उस पर पानी निकाल करके एक दो पक्ष ने कहा कि इसकी पानी निकाल करके और इसकी भी जांच की जाए, तो मुस्लिम पक्ष ने कहा कि इसके अंदर मछलियां हैं, इसको पानी को ना निकाला जाए, इससे मछलियों की मृत्यु हो सकती है। अब देखिए, हमारे मुस्लिम भाई जानते हैं कि जिस तरफ नंदी मुंह करके बैठा है हमारे आराध्य भगवान शिव, उसी मस्जिद के अंदर, उसी वजू करने वाले जहाँ लोग पैर धुलते हैं, हाथ धुलते हैं हमारे मुस्लिम भाई, उसके अंदर हमारे शिव को रहना पड़ा। हमारे आराध्य को उस गंदे पानी में, जो हाथ और पैर धुलने वाला पानी है, उस पर रहना पड़ा 350 साल, 350 साल। ये भारतीय संस्कृति का और हमारे आराध्य का, अगर मैं गलत शब्द में कहूँ तो इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है कि जहाँ पर अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुस्लिम भाई हमारे जानबूझ के कर रहे थे, वो तालाब में कर रहे थे, लेकिन तालाब के अंदर भगवान शिव थे और उनको कितना घनघोर कष्ट सहना पड़ा होगा। हमारे परमपिता परमेश्वर जो दुनिया का के संहारक है, उन्हें 350 साल तक ऐसे जल में रहना पड़ा जहाँ हाथ और पैर धुला जाता था, मुंह धुला जाता था, कुल्ला किया जाता था। इसीलिए कहते हैं अच्छा और बुरा वक्त सभी का आता है। नंदी को कितनी तकलीफ होती होगी कि उनके आराध्य को पानी के अंदर इस तरह से रहना पड़ा, वो भी 1-2 साल नहीं, 350 साल। तो मेरी मुस्लिम भाइयों से निवेदन है कि हमारे प्रभु को वहाँ से मुक्ति देते। बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। खैर, बाकी न्यायालय अपना काम करेगा, लेकिन जो आज की जानकारी है कि लोग जैसे ही शिवलिंग मिले, जो जिन्होंने अपील की थी विष्णु जैन जी ने, वो हिंदू धर्म का इस समय भारत में जो हिंदू धर्म उद्धारक के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं, तो उन्होंने जब वो पानी निकला तो जाके देखा कि 8 इंच से बड़ा शिवलिंग भगवान का निकला है।
उस वजू करने वाले स्थान पर। उसके बाद तुरंत न्यायालय गए क्योंकि उसको डिस्प्लेस किया जा सकता था और न्यायालय से रिक्वेस्ट की कि उसको सुरक्षित किया जाए और न्यायालय ने तुरंत आदेश दिया कि वहाँ पर वजू नहीं किया जाएगा, कोई व्यक्ति वहाँ नहीं पहुँच सकता है। और उसके बाद उस जगह को सीआरपीएफ के कमांडेंट को कहा कि इस जगह की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। इसका मतलब है कि भगवान शिव वही है। अब ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर भगवान शिव विराजते हैं। वजू करने के स्थान पर उन्हें पानी से ढक दिया गया, बंद कर दिया गया और हाथ पैर धुले गए 350 साल तक उनके ऊपर। लेकिन आज वो बात नहीं है, बात उस पक्ष की है जो मैं बताने जा रहा हूँ, जिसमें लोग नृत्य कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं बाबा मिल गए। तो लोग एक व्यक्ति ने कहा किसको? बोले हमें भी और नंदी को। 350 साल से नंदी उस तरफ मुंह करके बैठा है कि कब प्रभु के दर्शन। हमारे ही देश में हमारे आराध्य को वजू करने वाले, हाथ पैर धुलने वाले स्थान पर 350 साल से बंद रहना पड़ा। सेकुलरिज्म और पंथ निरपेक्षता की हम कितनी कीमत चुकाएंगे? हिंदू कितनी कीमत चुकाए? हमारे मुस्लिम भाई हमें अवश्य बताएं, हम कितनी कीमत चुकाए? जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनके पुरखों ने पाकिस्तान ले लिया था। हमारी सहृदयता थी कि मुस्लिम भाइयों को हमने यहाँ रहने दिया, न केवल रहने दिया बल्कि हिंदुओं से ज़्यादा अधिकार दिए। भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 20 और 30 दिया, विशेष अधिकार हमने मुस्लिम भाइयों को दिया। तो क्या मुस्लिम भाई हमारे ईश्वर की आराध्य की वो जगह भी हमें नहीं देंगे वापस? बस इसी बात का दुख है। क्या हमें उसके लिए बार बार न्यायालय में जाना पड़ेगा? तो फिर कहाँ गई हमारी गंगा जमुनी तहजीब? कहाँ गई हमारी गंगा जमुनी संस्कृति? गंगा जमुनी संस्कृति में तो आप जाइए इलाहाबाद के बाद दिखाइए जमुना कहाँ है। यमुना की, गंगा यमुना संस्कृति का मतलब है कि यमुना का अस्तित्व प्रयाग के बाद खत्म हो जाता है। तो गंगा जमुनी तहजीब में हिंदू मुस्लिम भाई, अगर हिंदू गंगा है, मुस्लिम भाई यमुना है, जमुना है, तो कब मिलेंगे ये? कब प्रयाग में इनका दोनों का मिलन होगा? कब मुस्लिम भाई अपना दिल बड़ा करेंगे? कब हमारे आराध्यों को जो मस्जिदों के अंदर दबे हुए हैं उनको मुक्त करेंगे? ये मेरे मुस्लिम भाइयों से प्रार्थना है कि गंगा जमुनी तहजीब का सर्वोत्तम उदाहरण वो प्रस्तुत करें। और जो हमारे बाबा वजू के स्थान पर, उस स्थान पर जहाँ मुस्लिम भाई हमारे हाथ पैर धुलते थे, उसके अंदर हमारे शिव दबे थे। बहुत लोगों को पता था क्योंकि वो बार बार मना कर रहे थे कि मछलियाँ निकालोगे तो मर जाएंगे, मछली मर जाएंगी। क्या मछलियों को जीवित नहीं निकाला जा सकता था पानी के? उससे क्या निकाला नहीं गया होगा? ठीक है, इस प्रकृति के संहारक हमारे आराध्य हिंदू संस्कृति के अंदर शिव ही नासी है। उन्हें 350 साल तक ऐसी जगहों पर रहने पड़े। और दूसरा, क्या नंदी को 350 सालों का इंतजार खत्म हुआ? ये कहना बड़ा मुश्किल है। भारतीय न्याय प्रक्रिया क्या कहती है? अभी तक भारतीय न्याय प्रक्रिया में तो भरोसा मुझे लग रहा है कि न्यायालय ने ऐसा कार्य किया है। क्योंकि कल के मैटर में था कि सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे जज हैं उन्होंने कहा था कि अगर न्यायालय भरोसा लोगों का कायम नहीं रख सकता तो न्यायालय के इतर लोग भरोसा करने लगेंगे, गैर न्यायालयी न्याय व्यवस्था को स्थापित करने लगेंगे। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से मेरा ये विनम्र अनुरोध है कि वो अपनी इस कथन को, जो कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था, उस कथन को इस ज्ञानवापी मैटर पर भी दिखाएं और इस देश की 85% जो जनसंख्या है, उस 85% जनसंख्या के आराध्य वजू के स्थान पर, हाथ पैर धोने वाले स्थान पर 350 सालों तक बंदी बने रहे। इसके लिए कौन दोषी है? इसके लिए कांग्रेस सरकार दोषी है, जवाहरलाल नेहरू दोषी हैं, इसके लिए वो सारे सेकुलर लोग दोषी हैं जो हिंदू धर्म को, हिंदुओं को हमेशा गलत, सप्रेसिव और दबाने की कोशिश करते हैं। मैं इसका सख्त विरोध करता हूँ। मैं बहुत कम ये बात कहता हूँ जवाहरलाल नेहरू की बुराई के रूप में, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने और इंदिरा गांधी ने सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्षता को डाल करके भारत का बहुत बड़ा अहित किया है। इसलिए समय आ गया है कि हम सबको मिल करके, हमारे मुस्लिम भाई भी हम मिल करके इस देश को मजबूत बनाने के लिए गंगा जमुनी तहजीब का प्रदर्शन करें। और मुस्लिम भाई अपने अस्तित्व को, जैसे गंगा और जमुना उत्पन्न अलग अलग होती हैं, प्रयाग में यमुना अपने अस्तित्व को खत्म कर देती है। इसलिए मुस्लिम भाई से हमारी प्रार्थना है कि वो गंगा जमुनी तहजीब का जो उदाहरण देते हैं तो अपने इंडिपेंडेंट अस्तित्व को कब खत्म कर रहे हैं? स्वतंत्र रहते हुए, अपने अस्तित्व को स्वतंत्र रखते हुए वो गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर सकते। गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण का मतलब यही है कि यमुना की नियति है गंगा में मिलना। अगर यमुना का प्रतिनिधित्व हमारे मुस्लिम भाई करते हैं, क्योंकि छोटे हैं, कम मात्रा में हैं, गंगा बड़ी है, हिंदू है, तो फिर वो कब अपने अस्तित्व को गंगा में मिलाएंगे? यही प्रश्न है। जिस दिन हमारे मुस्लिम भाई अपने अस्तित्व को गंगा के साथ मिला देते हैं, वो बड़े हो जाएंगे।
यमुना जब गंगा में मिलती तो छोटी नहीं होती, वो बड़ी हो जाती है। तो मुस्लिम भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण प्रस्तुत करें और हमारे प्रभु शिव का जो अपमान हुआ है, जो गुलामी झेली उन्होंने 350 साल तक, हमारे आराध्य को वजू के स्थान पर, हाथ पैर धुलने वाले स्थान के पानी पर बंद रहना पड़ा है। इसके लिए हमारे मुस्लिम भाइयों को आगे बढ़कर आना चाहिए और प्रायश्चित करना चाहिए। ज्ञानवापी मस्जिद से अपने दावे को छोड़ना चाहिए, वो मस्जिद नहीं है। 1991 का जो वर्शिप एक्ट है उसके हिसाब से भी नहीं है, क्योंकि वो कहता है जो जैसी स्थिति है वैसी बनी रहनी चाहिए। तो स्थिति तो वो शिव की है, उसे वो बना रहना चाहिए। और कैसे बदल दिया जाता है उसका स्ट्रक्चर? और आज़ादी के पहले भी याद रखना ये विवादित मैटर था। संभवतः अगर मेरी तारीख गलत नहीं है तो 1943 में सिर्फ 3 लोगों को उसके अंदर नमाज अदा करने का आदेश अंग्रेजों ने दिया। तो 3 लोग ही जाके नमाज अदा कर सकते थे। आज कोर्ट ने अधिकतम 20 लोगों की फिर से अनुमति दी है। 3 लोगों के कानून को अगर माना गया होता तो आज न्यायालय को 20 लोगों की अनुमति न देनी पड़ती। इसलिए आज एक हिंदुओं के लिए, हम सब हिंदू भाइयों के लिए और राष्ट्रवादी मुस्लिम भाइयों के लिए भी ये एक गर्व का दिन है कि भगवान शिव प्रकट हुए वहाँ पर। और ये सब मर्जी हम तो मानते हैं सारे हिंदू कि शिव की इच्छा से है। शिव ने बताने की कोशिश की कि स्वयं साक्षात ईश्वर होने के बाद में भी उन्हें 350 साल तक किस तरह से अपने आप को रहना पड़ा। इसलिए हम सब हिंदू भाइयों के लिए प्रेरणा का विषय भी है कि भगवान शिव अपने त्याग के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि हमें अपने जीवन में अच्छे और बुरे वक्त को एक समान रूप से लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज की परिचर्चा को मैं यही समाप्त करता हूँ। मैंने बताया था कि आज टॉपिक क्या है, बाबा बन गए। तो दोस्तों, वाकई नंदी को उसके बाबा। दोस्तों, आज की परिचर्चा को मैं यही समाप्त करता हूँ। अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है, मेरी परिचर्चा आपको ज्ञानवर्धक लगी है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। नमस्कार।